अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नाअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला जलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इल यासीन सलावत। अज़ान गिरामी क़द्र गुफ्तगू ज़हन आली में महफूज होगी सूरह मुबारका साफ़ात की आयत नंबर 130 के ज़ैल में ज़ियारत अरबईन पर गुफ्तगू जारी व सारी है। कलाम इमाम जाफ़र सादिक़ है, वो इमाम के जो हमारे मज़हब के पेशवा के तौर पर मारूफ़ हैं और हमारी पहचान जाफ़री है। इस मरहले को दुनिया इस निगाह से देखती है कि जाफ़री का मतलब है कि इमाम जाफ़र सादिक़ की कोई फ़िक़्ह है, और ऐसा वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उसी ज़माने में और भी ऐसे बुज़ुर्ग थे जिनकी अपनी अपनी फ़िक़्ह होती थी, लिहाजा उनकी नस्लों तक ये पैगाम गया कि एक फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ की भी है। लेकिन हम अपने बच्चों और नौजवानों के लिए अर्ज़ करें कि फ़िक़्ह जाफ़री वही फ़िक़्ह बाक़री है। फ़िक़्ह बाक़री वही फ़िक़्ह आबदी है। फ़िक़्ह आबदी वही फ़िक़्ह हुसैनी है। फ़िक़्ह हुसैनी वही फ़िक़्ह हसनी है। फ़िक़्ह हसनी वही फ़िक़्ह अलवी है, और फ़िक़्ह अलवी वही फ़िक़्ह मुहम्मदी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि अव्वलुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। हम सब के सब मुहम्मद हैं। कल भी मजलिस का आगाज़ इन लफ्ज़ों से किया था कि हमारे यहाँ आइम्मा मासूमीन के कलाम की हैसियत, रुतबा, मकाम और मर्तबा उसी तरह है जिस तरह अल्लाह के रसूल का। हम कहते हैं कि ये हस्तियाँ नफ्स की मंजिल पर हैं, नफ्स रसूल की मंजिल पर हैं। आया मुबाहला में तो नफ्स से मुराद मौला अली है, लेकिन ये तमाम हस्तियाँ
नफ्स रसूल की मंजिलत में हैं नबूवत को छोड़कर। नबूवत इनके पास नहीं है, रिसालत इनके पास नहीं है, लेकिन इमामत इनके पास है। उसमें भी इश्तिराक है, हादी होने में भी इश्तिराक है, फ़ज़ाइल में भी इश्तिराक है, कमालात में भी इश्तिराक है, और खुदा की तरफ से भेजे जाने में भी इश्तिराक है। लिहाजा छठे इमाम के ये कलिमात हमारे सामने जो मुसलसल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये कलिमात मशीयत इलाही हैं। अर्ज़ किया मा यंतिक़ु अनिल हवा, उसके मिज़दाक़ कलिमात बहुत अहमियत के हामिल कलिमात हैं, और इनके अंदर बड़ी बड़ी कायनात वसी है, समूई हुई है। कुछ मतालिब आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा था कि गुफ्तगू इस मकाम तक पहुंची थी कि बाबे तबर्रा यहाँ पर तमाम होता था कि फ़लाअनल्लाहु मन कतलक वलाअनल्लाहु मन ज़लमक वलाअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिक फ़रज़ियत बिह। आज भी अगर कोई हुसैन इब्ने अली के कत्ल को सुनने के बाद राजी है, तो जिस तरह उस जमाने के लोगों पर लानत थी, आज के जमाने के लोगों पर भी लानत में भी इश्तिराक है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलामत रहें मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। लिहाजा ये इमाम छठे इमाम का कलिमा है, लाअनल्लाहु उम्मतन, अल्लाह की लानत हो उस उम्मत पर कि समिअत बिज़ालिक, उसने ये सुना कि वाक़या करबला हुआ, फरजियत बे, और उस पर राजी हो जाए। क्योंकि हदीस रसूल है कि अगर कोई शख्स किसी कौम के किसी काम पर राजी है तो वो गोया उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से है। तो अब जो राजी हैं वो दुआ करें यजीद के होने के साथ, और हम दुआ करते हैं हुसैन इब्ने अली के साथ होने की। जहाँ खुदा यजीद को रखे तुम्हें उनके साथ रखे, जहाँ खुदा हुसैन को रखे हमें उनके साथ रखे। सलावत भेजे मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। तो ये दीन के दो अहम जोज़ हैं, एक तवल्ला है, एक तबर्रा है। ये काफ़ी नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब मोहब्बत है, लेकिन हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। दीन अहले बैत में भी इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और अर्ज़ कर दिया था परसों की गुफ्तगू में कि इसका तक़य्ये से मुनाफात नहीं है, तक़य्ये से इसका इख्तिलाफ नहीं है। तक़य्या एक अलग पोजीशन है, उसका एक अपना मकाम है, और तक़य्ये में भी देखा जाता है। चलें इसको सुन लें थोड़ा सा, अगर तवज्जो रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि दीन आपको इजाज़त देता है कि आप जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए तक़य्या कीजिए, अल्फाज बदलिए, तरीक़ा बदलिए, ये कर दीजिए। क्यों? उस वक्त ये होता है कि आपकी जान कीमती है। तो दीन की निगाह इस चीज़ पर है। अभी देखा जाएगा अभी कीमती क्या है। अभी कीमती यह है कि आपकी जान बचे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, दीन ज़रूरी है। अब हम मरने वाले, मर जाइए। इसीलिए कि असल में जिंदगी का मेयार नहीं है, असल है दीन। हर जगह भी तक़य्या नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूं। कहां कहां पर है, कहां कहां पर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही हुक्म लगा लें। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि कहीं पर हदफ क्या है, हदफ मकसद कितना बड़ा है। कभी कभार दीन के लिए जान की जरूरत होती है, तो वहां जान देनी है, ये अहम है। और कहीं कहीं पर ठीक है भाई, आप अपनी जान बचा भी सकते हैं। तो ये नुक्ता जहन में रखते हुए अब आगे बढ़िएगा। तो तबर्रा कम से कम उसकी जो आखिरी मिकदार है वो ये है कि दिल जो है वो आपका बेजार हो उन लोगों से कि जिनसे अहले बैत बेजार है। आखिरी चीज बेशुमार शुमार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।
अब ज़ियारत में जुमले आगे बढ़ते हैं और जाहिर है कि अब हमारे पास 2 दिन की गुफ्तगू रह गई है, आज का और कल का दिन। कल शब चहलुम हो जाएगी और ये 10 दिनों का सिलसिला कल अपने इख्तितामी मरहले को पहुँचेगा। तो अब तकरीबन आखिरी कलिमात हैं और अब सिलसिला गुफ्तगू एक और जिहद की तरफ है। अभी तक जो अल्फाज थे, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ी से दौरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो खिताब ज़ाहिर का इमाम से है, अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका, मौला मेरा आप पर सलाम, मौला मेरा आप पर सलाम। फिर ज़ाहिर का रुख खुदा की तरफ कि अशहदो अशहदो ए परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ, यानी यहाँ पर कलाम ज़ाहिर का खुदा से है। ठीक, वो चलते चलते लफ्ज चल रहा था अशहदो, यानी मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। ये तकरीबन 5 मरतबा लफ्ज अशहदो भी आया है। अब लफ्ज बदलता है, यही मादा है शीन हा दाल, लेकिन इसका चैप्टर चेंज हो जाता है, चैप्टर बदल जाता है, बाब बदल जाता है। कैसे, गौर फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा उशहिदुका, अभी तक था अशहदु, अब ये बन गया उशहिदु। ठीक, इसको अरबिक ग्रामर के एतबार से कहते हैं कि चैप्टर चेंज हो गया है, मादा वही है। अशहदु का मतलब था मैं गवाही देता हूं, उशहिदु का ए खुदा मैं तुझे गवाह बना रहा हूं। और फरमाइएगा, बाबे इफ़आल है, ऐसा ही है, बाबे इफ़आल है अरबिक के एतबार से। तो उशहिदु का ए परवरदिगार मैं तुझे गवाही बना रहा हूं। अब किस चीज की गवाही है, और फरमाइएगा कि जिस पर खुदा गवाह है। आया था आपकी खिदमत में, अर्ज किया था मैंने, अरबी में जुमला नहीं पढ़ा था मैंने, फकत उर्दू में कह के गुजर गया था मैं कि खुदा की निगाह तुम्हारे जाहिर पर नहीं है, खुदा की निगाह तुम्हारे दिल पर है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला ज़ाहिरिकुम, खुदा तुम्हारे जाहिर की तरफ नहीं देखता, बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देख रहा है कि दिलों में क्या चल रहा है। ठीक, गवाही सुनिएगा। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, उशहिदुका, मैं तुझे गवाह बनाकर कह रहा हूं कि अन्नी वलियुल लिमन वाला व अदुव्वुल लिमन आदा, दोनों पहलू आ गए, तवल्ला तबर्रा, साथ साथ सफर कर रहे हैं। अन्नी वलियुल लिमन वाला व अदुव्वुल लिमन आदा, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे गवाह बनाकर ये जुमला कह रहा हूं कि जो हुसैन का दोस्त वो मेरा दोस्त, मैं उसी का दोस्त हूं जो हुसैन का दोस्त है। वअदुव्वुल लिमन आदा, और मैं उसी का दुश्मन जो हुसैन का दुश्मन। ये बहुत अहम है अज़ीज़ान गिरामी कदर। अना परस्ती से निकलने का इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में, तवज्जो फरमाइएगा, हम अपनी जिंदगी में एक मेयार सेट करें कि हम कौन है भाई, हम उनके मुताबिक, जिनके वो दोस्त हम उनके दोस्त, जिनके वो दुश्मन हम उनके दुश्मन। ये मेयार देखिएगा, बहुत अहम मेयार है, इसके मुताबिक चलना मुश्किल है। हम अपनी जात को मेयार बनाते हैं, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। हमारा क्या मेयार है? ज़ियारत सिखा रही है, उशहिदुका अन्नी वलियुल लिमन वाला, मैं उसी का दोस्त हूं जो हुसैन का दोस्त है, मैं उसी का दुश्मन हूं जो हुसैन इब्ने अली का दुश्मन है। आपकी तवज्जो का तालिब हूं, ये बहुत यानी नाजुक मरहला है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कैसे? खुद ये हस्तियां, इनका मेयार क्या है? इनका भी एक मेयार सेट है, और उसमें से एक मौला अली, उसके बारे में थोड़े से 2-4 जुमले गुजर चुके हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं औलावर जो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनका मेयार सेट क्या है? वो खुदा से कहते हैं, परवरदिगार जिसका तू दोस्त है,
हम उसके दोस्त हैं। जिसका तू दुश्मन है सलामत रहे उसके। देखें, गौर फरमाइएगा, तो उनका मेयार खुदा है, हमारा मेयार बंदगाने खुदा है, उसी के बंदे। अब जरा सुनते जाइएगा, तवज्जो का तालिब। एक शख्स और उसका बाप, अब मुझे नहीं पता है कि उसका नाम लेना है या नहीं है, बहरहाल अभी पाकिस्तान का कुछ पता नहीं चलता है, और फरमाइएगा। लेकिन कम से कम मैं अपनी जुबान की पाकीज़गी का ख्याल करता हूं, ठीक है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, सलामत रहे। ये दोनों बाप बेटे, इनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में मदीने से निकाल दिया। अब इंशाल्लाह पहुंचेंगे मजलिसें सुनने वाले, ठीक है। इन दोनों को अल्लाह के रसूल ने कहा, निकलो, मुनाफिक हो तुम, मदीने का माहौल खराब करते हो, इस्लाम मुसलमानों के दरमियान तुम हालात को खराब करते हो, निकल जाओ। और जब तक रसूलुल्लाह जिंदा रहे, रसूलुल्लाह ने इनको मदीने में एंट्री नहीं दी, इनको दाखिल नहीं होने दिया, कहा निकालो, बाहर निकालो, ठीक। बहरहाल एक जमाने में उनको लाया गया, न फकत लाया गया, नवाजा गया। और एक वक्त आया कि वो साहब जो है, बाप तो मर गया, बेटा जो है मुसलसल हुकूमत की कोशिश में लगा रहा। सरकार सैयद शुहदा का ज़माना जो है, जब 10 साल इमाम की इमामत का ज़माना था, उस ज़माने में ये साहब मदीने के भी हाकिम बने कुछ अरसे के लिए। तो उन दिनों इन्होंने एक मरतबा मौला हुसैन को, मौला हुसैन के बिल्कुल करीबी रिलेटेड थे, रिश्तेदारों में बनी हाशिम के, उनके यहाँ कोई लड़की का रिश्ता इन साहब ने किसी और के लिए मांगा। यानी इन्होंने बनी हाशिम से कोई रिश्ता तलब किया। तो उनने, यानी लड़की का जो बाप था, उन्होंने कहा कि भाई देखें, हमारे जो खानदान का बड़ा है ना, वो है हुसैन इब्ने अली, वो हमारे बारे में फैसला करते हैं, जिसको वो कहते हैं हम अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं। बनी हाशिम के सरदार मौला हुसैन हैं, हम नहीं करते। मौला तक पैगाम पहुंचा तो मौला ने कहा कि ठीक है, हम इस पे एक तकरीब रखते हैं मस्जिद नबवी में, वहां तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाएंगे। सारे आ गए, मौला भी बैठे हुए हैं। अगर चाहते तो मौला इनकार भेज सकते थे, मौला ने कहा इस पर बात करते हैं सबके सामने। तो मौला ने इन साहब को भी बुलवाया, और जो है वो जहां लड़की वाले थे उनको भी बुलवाया, और मौला बैठे। और अब मौला ने उसी लड़की का जो रिश्ता था, जो खानदान की थी, अपने ही खानदान में कहीं किसी लड़के से कर दी। यानी अपने जुमलों में ये साहब मुंह तकते रह गए। एक और फरमाइएगा, देखते रहे। और मौला ने वहीं पे अक्द निकाह खुद पढ़ दिया, खुद पढ़ा मौला ने कि भाई ये जो लड़की है हमारे घर की, फर्ज करें ये हमारे, इस तरह से रिश्ता हो गया। बिहारुल अनवार में तफसीली रिवायत है, असल में किसी नुक्ते की तरफ जाना था, वाकया इसलिए पढ़ा ताकि लुत्फ महसूस कर सकें नतीजे का। अब ये साहब जो है वो जरा गर्म हो गए इस बात को लेकर, काफी देखते रहे इमाम हुसैन को, और देखने के बाद कहा कि अब जो जुमले हैं मैं जाहिर है कि एज इट इज नकल करना मजबूरी है। कहा कि तुम बनी हाशिम की हमारे खानदान से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। ये जुमला उन साहब ने कहा इमाम हुसैन से, कहा कि तुम बनी हाशिम की हमारे खानदान से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। इमाम का ये जुमला सुनना था, इमाम ने देखकर कहा ये कभी खत्म हो भी नहीं सकती। गौर फरमाइए, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्यों? अब दोबारा पलट कर आइएगा, एक मेयार सेट होना चाहिए, एक मेयार हो दुश्मनी और दोस्ती का। इमाम ने इरशाद फरमाया ये खत्म हो नहीं सकती है, इसलिए कि जो अल्लाह का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। चूंकि तुम अल्लाह के दुश्मन हो, इसीलिए हमारी दुश्मनी हमेशा रहेगी। सलावत भेजे मोहम्मद
मेयार क्या है? खुदा की जात। बस वो जो जिसका वो दोस्त हम दोस्त और जिसके वो दुश्मन हम दुश्मन, ये बहुत अहम मेयार है। अब वही अहले बैत के चाहने वालों में इस तरीके से सेट होना चाहिए कि जो गवाही ज़ियारत अरबईन में अल्लाहुम्मा उशहिदुका अन्नी वलियुल लिमन वाला व अदुव्वुल लिमन आदा, ऐ परवरदिगार तुझे गवाह बना रहा हूं इस बात पर कि मैं दिल से ये इकरार कर रहा हूं कि जो हुसैन इब्ने अली का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, हम उसी के दोस्त हैं जो हुसैन इब्ने अली का दोस्त है, और जो हुसैन इब्ने अली का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। दोनों पहलू सामने के। अब इसमें कोई तीसरी बात नहीं है। ये तीसरी बात मैं कई दिनों से अर्ज कर रहा हूं बार बार, क्योंकि बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारे यहाँ भी बाज पढ़े लिखे हजरात जो हैं जो थोड़े से बहरहाल ज्यादा ही एतदाल पसंद होने की कोशिश करते हैं या दिखाई देते हैं, तो वो इस तरीके से बातें करते हैं कि भाई ये जरूरत नहीं है इस तरह की बात। नहीं, जहां तक अहले बैत ने हमें कहा है वहां तक हम करते हैं, जहां तक हमारे लिए मुमकिन है। वरना सच तो यह है कि बड़ी बर्दाश्त है आपके। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मकतब तशय्युअ 1400 साल से जो सब्र कर रही है, जो बर्दाश्त, बहुत बड़ी बात है। यानी हमें हैरत की बात यह कि जो रसूल के रास्ते पर बाकी है उन्हें कहा जाता है आप दीन से खारिज। हैरत की बात। लेकिन फिर हमारा दिल बड़ा चौड़ा हो जाता है ये देखकर कि जो देर से कलिमा पढ़ने वाले थे उन्हें मुसलमान कहा गया, जो रसूल की नुसरत करता रहा उसे कहा सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा ही है भाई, जो रसूल को अपने घर में पनाह दे रहा है, जो रसूल की मदद कर रहा है, जो रसूल की नुसरत कर रहा है, रसूल के प्रोग्राम में उनकी हेल्प कर रहा है। यहां तक कि उस जमाने के काफिर भी समझते थे कि अगर उसकी आवाज को दोबारा उसी मकाम पर ले आए, मौला सलामत रखे, कहने लगे कि जो है वो मदद भी करते रहे, हेल्प भी की, नुसरत भी की प्रोग्राम के अंदर। यहां तक कि उस जमाने के काफिर, उनको भी पता था कि अगर रसूल को कुछ समझाना है तो अबू तालिब के जरिए से। हैरत की बात है कि उस जमाने के काफिर को समझ में आ गया, आज के मुसलमान सलामत रखे। सुभान अल्लाह, क्या कहना। हैरत की बात है ना। काफिर को पता है कि ये मुहाफिज रसूल हैं, ये नुसरत रसूल में आ गए हैं और हाथ नहीं लगा सकते रसूलुल्लाह को, क्योंकि ये सरदार हैं, ये अली का भी बाबा है। और फरमा रहे हैं आप, तो उनको है अंदाजा, लिहाजा वो उनके पास आ रहे हैं। आप अपने भतीजे से कहिए कि वो ये करें तो वो करें। भाई मैं तो खुद ही तुम्हारे जैसा काफिर हूं। अगर ऐसी बात थी तो भाई मैं तो खुद ही तंग आ गया हूं, क्या करूं। ये ऐसा जवाब तो एक तो बनता है, एक तो जवाब बनता था, भाई मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही परेशान हूं, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बुतों की पूजा में मसरूफ था। कोई एक तो जुमला मिले। बल्कि तो हम तो ये देख रहे हैं कि बाप नुसरत कर रहा है, बेटा पीछे नमाज पढ़ रहा है। रसूल के पीछे बचपन में अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी है सबसे पहले। ये क्या है भाई? इसका मतलब ये कि कहीं से चल। अच्छा, ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, आ रहा हूं उस नुक्ते की तरफ, तवज्जो का तालिब हूं। तो ये हमारी बर्दाश्त है, सब्र कर रहे हैं। वजह क्योंकि हमारे आइमा मासूमीन ने सब्र किया। पूरी तवज्जो का तालिब हूं इस नुक्ते की तरफ। ये 1400 साल से हमारा दस्तूर है, वरना हम लड़ना भी जानते थे। जुल्फकार का ताल्लुक किसी और घराने से नहीं था, वो इसी घराने की तलवार थी। दरे खैबर इसी घराने की तरफ से। तो बड़ी बड़ी जंगें सर करने वाले, ताकत यहां है। लेकिन चूंकि हमारे आइम्मा ने किया सब्र, हम भी बैठे हुए हैं साबिर होके, खामोशी से सुनते हैं, कत्ल भी होते हैं, अजीब अजीब बातें भी बर्दाश्त करते हैं, कुफर की निस्बतें भी हमें दी जाती हैं,
हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारे पास सलमान मोहम्मदी जैसे हैं तो हमारे पास मुख्तार सकफी जैसे भी हैं, दोनों रुख मौजूद हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा सलामत रखे। ये तनाजुर जहन में रहे जो जियारत का चल रहा है कि मौला ए परवरदिगार तुझे गवाह बना रहा हूं। वही दोस्त है जो हुसैन इब्न अली का दोस्त है, लेकिन जो हुसैन इब्न अली का दुश्मन है हमारा दुश्मन है। ये बिल्कुल बात है वाज़ेह। अब आइए थोड़ा सा अकीदतों का सफर करवाना चाहता हूं थोड़ा सा, अगर आप साथ देंगे तो आपको मजा आएगा। अब जियारत में जिस नहज की तरफ छठे इमाम लेकर जा रहे हैं वो कमाल है, कमाल है, खुदा की कसम। बामारिफत शख्स जो है जब जियारत इमाम हुसैन को जाता है, एक दिन का फासला रह गया अरबईन में, तो उसका जो रुख होता है जियारत का वो एक अलग है। इसीलिए बाज रिवायात में इस तरीके से जुमला आया कि मन वारा कब्र अल हुसैन आरिफम बिहक्के, जो हुसैन इब्ने अली की कब्र की जियारत करे इस हाल में कि वो हुसैन इब्ने अली के हक की मारिफत रखता हो। ये जुमला बहुत कीमती है। आरिफम बिहक्के वजबत लहुल जन्नह, उस जन्नत उसके लिए वाजिब है। ये तो नतीजे की जजा है, नतीजे की जजा है। वइल्ला उसके दुनियावी उखरवी कब्र के बरज़ख के महशर के सिरात के ये फवाइद और हैं। ये दामन फैला हुआ है। इसके लिए मैंने अर्ज कर दी आपकी खिदमत में कि कामिल ज़ियारात के अंदर इमाम मासूमीन की रिवायात बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी दुनिया के क्या फ़ायदे हैं। 70 किस्म की दुनियावी दुआएं कबूल होती हैं। मौत के वक्त हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत होती है, कब्र में इमाम हुसैन की ज़ियारत होती है। आप सोचे ना कि आप सारी जिंदगी दुनिया की मुखालिफत को मोल लेकर जुमला कहते रहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और वो कब्र की पहली रात तन्हाई और वहशत में आपको भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा ये मैं रिवायात, ये सारी रिवायात हैं इसके पीछे कि कब्र की जियारत, उसके बाद जब उठाए जाएंगे नामा अमाल के दिए जाने के वक्त, महशर में जब पेश होंगे, उसके अलावा मीज़ान के करीब आए, पुल सिरात के करीब आए। ये बात चल रही है इमाम हुसैन की मोहब्बत और इमाम हुसैन की जियारत की, वरना पुल सिरात का फैसला तो विलायत अली इब्न अबी तालिब पे हो जाता है। इजाजत ही नहीं ऐसे शख्स को पुल सिरात तक आने की जिसके पास मौला अली की लिखी हुई इजाजत ना हो। विलायत पासपोर्ट है पुल सिरात से गुजरने का। तफसीर नूरुस सकलैन में अल्लामा हवेजी ने डिटेल में लिखा है कि 3000 साल की मसाफत है पुल सिरात की। 5 तरह के तबकात हैं कि जो गुजरेंगे पुल सिरात से। चढ़ाई 1000 साल है, सपाट सीधा 1000 साल है, उतराई 1000 साल है, 3000 साल है। लेकिन वहीं पर उन्होंने 5 गरोह लिखे कि ये ऐसे गरोह हैं कि जो पुल सिरात को अबूर करेंगे और हर एक की रफ्तार में फर्क है, लेकिन पुल सिरात तक पहुंचना इजाजत होगी अली। और कमाल ये कि खुदा ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया। खुमे गदीर पर मौला अली की विलायत को पहुंचाने के बाद काब आराम से बैठ जाएं। और वैसे भी हक का यही तरीका होता है, वो अपने मनवाने के लिए जुल्म नहीं करता, जबर नहीं करता है। हक हक है, कोई माने या ना माने। लिहाजा एक मर्तबा ऐलान हो गया मन कुन तो मौला फहाजा अली, मौला अली वली हैं, खत्म, बस अब जरूरत नहीं है। अब जिसको जान छुड़ानी है छुड़ा दे, लेकिन जहन में रखे जन्नत और जहन्नम की तकसीम अली इब्ने अबी तालिब के हाथ में है। माशाअल्लाह। पुल सिरात से गुजरना है, मौला मौजूद है। नमाज रोजा ज़कात हज और जहाद सबके सभी वाजिब, मगर कयामत के रोज लोगों विला का रुतबा फराज होगा। विलाय अली इब्ने अबी तालिब, विलाय अहले बैत। नमाज रोजा ज़कात हज और जहाद सबके सभी वाजिब,
मगर कयामत के रोज लोगों विला का रुतबा फराज होगा और पुले सिरात से पुरसुकून होकर गुजर सकेगा फकत वो बंदा कि जिसके हाथों में हश्र के रोज अली का लिखा जवाज। हक है, ऐसा ही है, इसको ज़हन में रखेंगे इंशाअल्लाह। अब वो जो मेराज है, अभी ये तो मौला अली की बात है। अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन, उनकी मोहब्बत, उनका इरफान पुले सिरात पे काम आएगा, ये वादा है, रिवायात में आया है। अब मारिफत की एक मंजिल है, अगर आप इसको दिल से सुने ये भी काफी है मेरे लिए। अल्लाहुम्मा उशहिदुका अन्नी वलियुन लिमन वाला व अदुव्वुन लिमन आद, अशहदु अन्नका कुंत नूरन फिल अस्लाब शामिखती वल अरहामिल मुतहरती लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा वलम तुलबिस्क मिन मुतलहिमात मिन सियाबिहा। इन जुमलों का तर्जमा करने से पहले एक जुमला कहता हूं, फर्श अज़ा पर बैठकर खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की कसम, और अपनी माओं को दुआ दे, इसलिए कि इन जुमलों का ताल्लुक डायरेक्टली मां की तहारत से है। निहायत तवज्जो का तालिब, ये सबको नसीब नहीं है जो इस हद तक पहुंचे। मैं तर्जमा लफ्जी करूंगा, पूरी तवज्जो का तालिब। ये मकाम इरफान है, तीसरी मर्तबा मैंने कहा है। अल्लाहुम्मा अशहदु अशहदु, मैं गवाही देता हूं। अब जाहिर का खिताब खुदा की तरफ नहीं है, इमाम हुसैन की तरफ है। और ये जुमले कहते वक्त वो कह रहा है, खुदाया मैं तुझे गवाह बना रहा हूं, अब ये मेरी गवाही तू सुन भी रहा है और मेरा गवाह बन भी रहा है। अब मैं कह रहा हूं मौला हुसैन से, अशहदु अन्नका कुंत नूरन, ऐ मेरे मौला, मेरा नजरिया है, मेरा अकीदा है कि आपकी हकीकत नूर है। और फरमाइएगा, अब ये तर्जमा मैंने किया मफहूमन, मफहूमी तर्जुमा किया है, नतीजे का तर्जमा है। हकीकत में क्या है सुनिएगा लफ्ज ब लफ्ज, आप नूर थे। ये जो आपका दुनियावी वजूद है ये एक अलग चीज है, ये खुदा इस पर कादिर है, लेकिन आपकी हकीकत नूर, आप नूर थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, या वो था या ये थे। आप जाइए बिहारुल अनवार के अंदर रिवायात हैं, कोई खिताबत नहीं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं हजारों रिवायात, ऐसी रिवायात पड़ी हैं, कुछ भी नहीं था। अव्वलो मा खलकल्लाहु अरवाहना, अव्वलो मा खलकल्लाहु अनवारना, अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी। ये तो मशहूर जुमला रसूलुल्लाह का है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ताबीरात आपको मिलेंगी। कुछ भी नहीं था, हम थे। आप कैसे थे, आपके वजूद की हकीकत क्या थी, किस कैफियत में थे? क्योंकि उलमा ने तर्जमा करते वक्त लफ्ज़ सूरत इस्तेमाल किया। मफाती में जाकर देखेंगे तो मफातिहिल जनान के अंदर शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमान ने तो फारसी अरबी वगैरह के अंदर, लेकिन उर्दू में जो ट्रांसलेशन किया है मौलाना सफदर ने किया हो, या मौलाना मोहम्मद अली फाजिल साहब ने किया हो जिन्होंने भी तर्जमा किया, या मौलाना अख्तर साहब ने किया हो जिन्होंने भी तर्जमा किया, तर्जमे में लफ्ज आता है सूरत। वो भी मजबूर थे क्योंकि अवाम पढ़ती है। सूरत मादे की है, लेकिन आप नूर थे तो लफ्ज सूरत समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, वरना नूर एक लतीफ चीज है। अब ये चीज भी क्या करूं, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। एक लतीफ हकीकत है नूर, नहीं समझ सकता इंसान। ये मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये हम सब नहीं समझ सकते, कुरान की आयात हैं। रूह क्या है भाई? आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं बदन में रूह है। रूह है क्या? रूह की तारीफ तो करें। नहीं, आपका मसला नहीं है। जो अरब लोग थे उन्होंने भी पूछा, कुरान में है।
यसअलूनका अनिर रूह, ऐ रसूल ये आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। ये रूह क्या है? देखें सवाल आ रहे हैं ना। बसा औकात बास चीजों के मफाहिम समझ नहीं आते, उन्हीं में से एक मफहूम है नूर। हम इस बल्ब, इस सेवर, इस एलईडी की रोशनी को नूर कहते हैं। ये नूर की तासीर है, और फिर ये दुनियावी नूर है। हकीकत नूर क्या है? इसीलिए इनको मासूम कहते हैं कि इनकी हकीकत तक अक्लों की रसाई हैं। आप मेरे साथ अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने कह दिया था मारिफत का ये एक ऐसा सफर है कि जहां पर शायद आप मेरे साथ सफर कर ना कर सके, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तो मुझे पहुंचाना है, क्योंकि छठे इमाम के जुमले हैं। अशहदु अन्नका कुंत नूरन, आपकी हकीकत नूर थी, आप नूर थे। वो अलग बात है कि मैंने पहला तर्जमा किया था कि आप नूर हैं, हाँ हैं, लेकिन लफ्ज आया कुंत नूरन, पहले नूर थे, आपकी हकीकत नूर थी। कहां थे? अगर आपने ये बता दिया ना कहां, इसका मतलब ये आपने जगह बताई, और जगह मखलूक है, जगह मखलूक है, तो इसका मतलब आपको तय करना पड़ जाएगा पहले वो जगह थी फिर ये, जबकि इनके बारे में कि ये उससे भी, अब ये मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जमाना मखलूक है, जगह मखलूक है, ये सारी चीजें मखलूक हैं, तो फिर इस हकीकत को कैसे समझें? आपको समझ में आ जाए तो फिर मुझे भी समझा दीजिएगा, वरना हजरत हुज्जत के जरिए से इंशाल्लाह समझेंगे। आपकी हकीकत नूर थी, आप नूर थे, फिर क्या हुआ? कुंत नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। दो लफ्ज हैं मेरे बच्चे, तवज्जो करें, सुल्ब रहम। सुल्ब का ताल्लुक पुश्त पिदर से है, पुश्त। रहम का ताल्लुक खातून से है। ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। जो भी बच्चा दुनिया में आएगा निजाम तौलीदी के मुताबिक, वो सुल्ब से रहम में मुंतकिल होगा, फिर रहम से दुनिया में आएगा। इसे कहते हैं कानून फितरत। ये खुदा ने एक निजाम बनाया है, कानून फितरत। और फितरत के बारे में खुदा ने कुरान में कहा है फितरत टूटती नहीं है, फितरत को तोड़ा नहीं जा सकता। आग की तपिश ये फितरी है, उससे जुदा नहीं हो सकती। अब आप ये मत कहिएगा कि जनाब आली फिर हजरत इब्राहिम क्यों ना जले। ओ बाबा, जिसने फितरत बनाई है उसी ने इब्राहिम को बचाया था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो आप फितरत को खालिक के फितरत पे फिट मत करें, ये हमारी बात चल रही है। फितरत हमारे लिए, हम कानून फितरत के ताबे हैं कि बाप हो, मां हो, सुल्ब से रहम का सफर, रहम से दुनिया का सफर, ये हर इंसान इस सफर से गुजरता है जहन में। अच्छा, ये सुल्ब और रहम की इंतकाली के अंदर इंसान नजासतों से गुजरता है, ये है इंसान। मौला अली ने नहजुल बलागा में भी बयान किया, सुल्ब में हो तो भी हालत नजासत की कैफियत में हो, रहम के अंदर मुंतकिल हो तो भी हालत नजासत है। ये है हम, और जिसकी बात चल रही है कुंत नूरन फिल असलाब, नहीं फिल असलाब शामिखा, वल अरहाम नहीं, अरहाम मुतहरा। यानी आपके नूर को खुदा ने जब इस सिलसिले से गुजारा तो सुल्ब भी पाक था और रहम भी पाक है, अरहाम मुतहरा। खुदा की कसम ताज्जुब होता है उन लोगों पर। मैं चूंकि बच्चों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए डायरेक्ट आ रहा हूं इस मसले पर। आपको समझ में आता है दीन कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनके आबा व अजदाद खुदा को नहीं मानते थे।
ये है आप। अब मैंने ये जुमला अब आपको इसलिए कहा था क्योंकि मैंने इस बयान से पहले कहा था कि खुदा का शुक्र अदा करें फर्श अज़ा पे बैठे हो। क्या आपके पास हकीकत अकीदा मौजूद है? कुन तनूरन फिल असलाब शाम खती वल अरहामिल मुतहरती, आप नूर थे फिर आपको सुल्बों के हवाले किया गया। वो ऐसे असलाब थे कि जो इज्जतदार थे, वो ऐसे असलाब थे कि जिनका मकाम और मर्तबा था, वो ऐसे असलाब थे कि जो पाक थे। वल अरहामिल मुतहरा, जब आपका नूर सुल्बों से अरहाम की तरफ गया तो वो अरहाम भी मुतहरा थे, वो अरहाम भी पाकीज़ा थे। आपको पता है कि ये कानून जो है कानून फितरत से कानून इस्मत की तरफ बढ़ा है। यार साथ दीजिएगा थोड़ा सा, बस ये आखिरी मंजिल है, बस आपकी ज़हमतें तमाम करने चाहता हूं, बस इस नुक्ते को सुनिएगा। मुश्किल में तो मैंने डाल दिया आपको, लेकिन ऐसा ना हो कि अब मैं खुद मुश्किल में आ जाऊं अगर आप नहीं सुनेंगे सही तरीके से। तो तवज्जो का तालिब, मैंने क्या कहा? कानून फितरत समझ में आ गया, अर्ज कर दिया। इसी तरीके से एक बच्चा दुनिया में आएगा, बाप हो, माँ हो, सुल्ब हो, रहम हो दुनिया में। मैंने अर्ज किया कि यहां पर कानून फितरत के साथ एक और वादी है, वो है कानून इस्मत, कि ये उसी वक्त दुनिया में आएंगे जब बाप भी पाक हो, मां भी पाक हो। अच्छा, ये दो कानून है, तवज्जो फरमाएगा। एक हो गया कानून फितरत, एक कानून इस्मत। भाई चल रहा है माशाल्लाह, चलने दीजिए, दोनों साथ चल रहे हैं। ये कानून फितरत चल रहा है, कानून इस्मत चल रहा है। बाप भी पाक, माँ भी पाक, बाप भी पाक, माँ भी पाक चल रहा है, दोनों साथ चल रहे हैं। एक खातून आई, मां ने नजर की, परवरदिगार मुझे बेटा दे, मैं तेरे घर के लिए कुर्बान करूं। बेटी पैदा हो गई। परवरदिगार मैंने तो बेटा मांगा था, तूने बेटी दे दी। कहा हम जानते हैं, अपनी नजर पूरी करो, बेटी दे दो खुदा के घर को। गौर फरमाइएगा, बेटी मिल गई, उस खाने खुदा को मिल गई, नाम है मरियम। गौर फरमाइएगा, खुदा सलामत रखे। ये उसी कानून फितरत और कानून इस्मत के मुताबिक चल रही हैं। जवान हुई और वो उम्र थी कि जिसके मुताबिक कानून फितरत का तकाजा यह था कि कोई सुल्ब मिले, कोई सुल्ब मिले। सुल्ब अब मैं तर्जुमा कर चुका हूं, सुल्ब मिले, ठीक, ताकि आगे सिलसिला बढ़े। आवाज आ गई, फरिश्ता पहुंचा। मरियम आपको बशारत हो, किस चीज की? अल्लाह ने आपको एक कलिमा दिया है, कलिमा यानी बेटा। परेशान हो गई, लम यमससनी बशर, कैसी बातें कर रहे हो, आज तक मुझे किसी बशर ने नहीं छुआ। कहा हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप इस्मत से हैं, इस्मत पर हैं, हम जानते हैं, लेकिन खुदा ने फैसला किया। अरे कैसे? बशर ने तो छुआ ही नहीं। समझ रहे हैं आप क्या हुआ? यानी ये कि एक ऐसा मकाम आया जहां कानून फितरत और कानून इस्मत साथ साथ सफर करते करते एक जगह पर टकरा गए, तो खुदा ने कानून फितरत को तोड़ना पसंद किया, लेकिन कानून इस्मत को बचाया। क्यों? इसलिए कि कानून फितरत यह था कि शौहर हो, लेकिन कानून इस्मत यह था कि अगर ये मासूमा है तो शौहर भी मासूम होना चाहिए। खुदा सलामत रखे। और उस जमाने में कोई बराबरी करने वाला था नहीं। इस्लाम बराबरी देखता है, ये ज़हन में रखिएगा, कोई बराबरी करने वाला नहीं था। तो सिलसिला तो बढ़ाना है। परवरदिगार कानून फितरत टूट गया, टूट जाए, कानून इस्मत बचाएंगे। हाथों को जोड़कर कहेंगे परवरदिगार ये कानून फितरत, कानून इस्मत, ये तेरी हद तक सही है, ये मुआशरा कबूल नहीं करेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, कुरान की आयतें, सूरह मरियम पढ़िएगा। हजरत मरियम ने कहा परवरदिगार लम यमससनी बशर, बशर ने छुआ नहीं है। कहा ऐसे ही, ये मेरे लिए आसान है, करूंगा। अच्छा करूंगा तो ठीक है, फिर घर में तो रहने दीजिए। सुभान अल्लाह। कहा नहीं, बाहर जाइए, घर से बाहर। अल्लाहु अकबर। ये तो और इम्तिहान, आजमाइश।
लोगों के बीच में। कुरान में आयत हजरत मरियम ने कहा मित्तु कब्ल हाज़ा, काश इस मंजिल से पहले मर जाती। सख्त है इसलिए कि दुनिया देख रही है, इसका बाप भी शरीफ है, इसकी माँ भी, ये कुरान की आयतें, यही कहा था यहूदियों ने कि आपकी माँ वही मासूम, आपका बाप वही पाक। ये क्या किया आपने? तो ये सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है। लिहाजा परवरदिगार कानून इस्मत को बचाने के लिए कानून फितरत को तोड़ा तो सही, लेकिन हजरत मरियम जिस मुश्किल में है, मुश्किल कुशाई कौन करे? तो आवाज आई है मरियम, जब जाओ तो बोलना नहीं, इशारा करना। अल्लाह अकबर। इस बच्चे की तरफ इशारा करना जिसने कानून फितरत तोड़ा है, उसकी जिम्मेदारी है कानून इस्मत को बचाना। लिहाजा तुम्हारी गवाही ये बच्चा देगा। ये सवाल है ना खुदा की कुदरत। परवरदिगार कल को कोई भी मां आ जाए बच्चा लेकर, कोई भी आ जाए, वो बोले जिस तरह हजरत ईसा पैदा हुए थे मेरा बेटा भी वैसे ही पैदा होगा, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये हो सकता था, इसीलिए हमने दूसरी निशानी भी रखी है कि बच्चा बोले। बस जिस उम्र में बच्चा नहीं बोलता है, अगर बोले तो ये मां की इस्मत की निशानी होती है। बस अब अगर इसको समझना है तो खाना काबा के बाहर आइए, खाना काबा के बाहर। सलामत रहे। जहां बच्चा नहीं बोलता वहां अगर बोले तो ये मां की इस्मत की निशानी है। कानून इस्मत खुदा बचा रहा है। यहां से समझ में आया कि खाना काबा के बाहर एक बच्चा है जो ये कह रहा था कि ए रसूल, अगर तौरेत कहें तो तौरेत सुनाओ, ज़बूर कहें तो ज़बूर सुनाओ, इंजील कहें तो इंजील सुनाओ। अब समझ में आया कि जब ये सुल्ब, जब ये रहम इतना पाकीज़ा है तो इसका सुल्ब अबू तालिब कितना खुदा सलामत रखे। हैदरी या अली या अली या अली मदद। कानून इस्मत प्यारा है, उसे बचाना है चाहे कानून फितरत टूट जाए। लिहाजा हम बच्चा देंगे और वो बच्चा गवाही देगा। और जिस उम्र में बच्चा न बोले, अगर बोले तो ये माँ की तहारत की गवाही है। बस यहां से पता चला फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा क्या है, और उसी से समझ में आया कि अबू तालिब क्या है। यह सिलसिला ऊपर जा रहा है। कुंत नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। यही नूर है कि जो बनु हाशिम से लेकर अब्दुल मुतल्लिब में जाता है, वहीं से ये नूर दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक अब्दुल्लाह के सुल्ब में जाता है, एक अबू तालिब के सुल्ब में आता है। अबू तालिब के सुल्ब से ये फातिमा बिनते असद के रहम मुतहर में मुंतकिल होता है। तो कभी अली है, तो कभी हसन है, तो कभी हुसैन। माशाअल्लाह। अशहदु अन्नका कुंत नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा। नजासतें अपनी पूरी तवानाइयों के साथ भी इस नूर को छू न पाई। लम तुनज्जिस्का, ऐ मौला आपके नूर को नजस नहीं किया। किसने? अल जाहिलियतो, जाहिलियत के जमाने में आपका नूर बेअंजासिहा, अपनी तमाम तर नजासतों से जुड़कर भी आपके नूर को मुतनज्जिस न कर सका। वलम तुलबिस्क मिन मुदलहिमात मिन सियाबिहा, और वो नजासत का लिबास आपके नूर पर ना आ पाया। आपका नूर उन तहारतों के अंदर था कि ये जाहिलियत का जमाना अपनी तमाम तर जाहिलियतों के साथ इसे आलूदा न कर सका है। ऐसा नूर, खुदा की कसम, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, ये अकीदे, ये हकायक, ये आपके पास हैं।
क्योंकि आप पाकीज़ा लोगों के मानने वाले हैं। जिन्होंने उनको पाकीज़ा नहीं माना, तो जाहिर है कि आप तो अपनी माँ के हक में दुआ कर सकते हैं। खुदा सलामत रखे, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है हकीकत सरकार सैयदुल शुहदा। अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुस्लिमीन व माक़िलिल मुमिनीन। सिलसिला गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप ए इमाम हुसैन दीन का सुतून है, मुसलमानों का रुकन है, मोमिनों की पनाहगाह है। यह है आपका मकाम और मर्तबा। आप कौन है? अशहदु अन्नकल इमाम तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादिल महदी। आप वो इमाम हैं जो ज़की हैं, पाक हैं, तकी हैं, तकवा को पहुंचे हुए, नकी हैं, साफ हैं। आप हादी भी हैं, आप महदी भी हैं, हिदायत याफ्ता, हिदायत करने वाले भी हैं और हिदायत याफ्ता भी हैं। आप वो इमाम हैं। तमाम सिफ़ात कमाली ज़ात हुसैन इब्न अली में जमा है। बस अजीजों, उसी इमाम के चहलुम को एक दिन के फासले के बाद आप मनाएंगे। और चहलुम की तखस्सुसी को एक एतबार से यूं भी देखा गया है कि जितना गिरिया और जितना रोना चहलुम में आता है, उससे पहले नहीं आता है। उसकी एक और वजह है कि जिनका हक था उन्हें पहले रोने नहीं दिया गया था। चहलुम आया तो वो खुल के रोए। आज एक मुकद्दमाती रिवायत सुनिएगा। कल की आखिरी मजलिस आज़ा में मैं रोज़े चहलुम के मसाइब आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। खुदा आपके गिरिये को कबूल फरमाए। तसलसल के साथ आप जिक्र मुसीबत इमाम हुसैन सुन रहे थे। बड़ा मजलूम है हमारा मौला, खुदा की कसम, जिसका ये मकाम और मर्तबा हो, जिसकी हकीकत ये हो। वो इमाम खुदा की कसम कटा हुआ सर यजीद के दरबार में कल आपकी खिदमत में उसकी तारीख अर्ज की और मुसीबतें अर्ज की। जिंदान के दरवाजे पर आज से 4 दिन पहले रिवायत पड़ी थी, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। जिंदान के दरवाजे पर अक्सर दरबान मौला के लिए दरवाजा खोल देता था, क्योंकि वो जिंदान तो जिंदान था नहीं, वो तो था खराबा। एक कोई पुरानी इमारत थी, कचरे का ढेर, दीवारें थी, छत नहीं थी। अहले बैत को उसमें ठहराया गया था। कभी कभार दरबान दरवाजा खोल देता था ताकि इमाम बाहर दरवाजे पर बैठ जाएं। एक मर्तबा इमाम सज्जाद तशरीफ फरमा थे। इतने में एक शिकारी गुजरा, उसके हाथ में एक हिरन था। जैसे उस हिरन ने इमाम को देखा तो उसने पूरी कोशिश की शिकारी से छुड़वाने की, और छुड़ाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ वो हिरन उसका रुख आया। बड़ी कोशिश की शिकारी ने, शिकारी परेशान हुआ, क्या मसला है, पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन हिरन जा नहीं पा रही। फिर उसने देखा कि यह हिरन मुतवज्जे हुआ है किसी शख्स की तरफ, कोई कैदी है जो दरवाजे पे बैठा हुआ है। अजरुकुम अल्लाह। तो ये करीब गया तो अब उसके हैरत की इंतहा न रही कि उस हिरन ने इमाम की कदम बोसी की, इमाम के पैरों को चूमा और उसके बाद फसीह अरबी में कलाम किया, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत आप पर मेरा सलाम हो। हम तो शिकार होते रहते हैं, ये शिकारी मुझे शिकार करके लेकर जा रहा था, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे बच्चे प्यासे हैं। हिरनी कहती है, हिरन कहती है कि मेरे बच्चे प्यासे हैं, बस मुझे इस शिकारी से आप इजाजत दिलवा दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूं
जाऊंगी, बच्चों को दूध पिलाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। मैं तो ये जुमले अजीजों कह के गुजर गया। आप सोच रहे हैं ये उससे सवाल किया जा रहा है जो खुद प्यासा भी था, जिनके बच्चे भी प्यासे रह गए। जानवर जानते हैं कि ये कौन है, लिहाजा वो शिकारी परेशान कि ये अरबी जुबान में, तो वो तो बिल्कुल खामोश हो गया। उसने कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। इमाम ने उसको बुलाया, इमाम ने कहा तू इसे जाने दे। कहा कि मैंने शिकार किया है, मेरी भी मजबूरी है। इमाम ने कहा तेरी क्या मजबूरी है। का मजबूरी है कि यहां मैं अपनी बेटी के साथ आया था और मेरे से सामान वगैरह लुट गया या खो गया, किसी मुश्किल में आ गया हूं। अब मैं इब्नुस सबील हूं, मुसाफिर हूं, तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा कि यहां किसी ने बताया कि मुसलमानों का बादशाह इसी शहर में रहता है, तो इसीलिए मैंने हिरन शिकार किया ताकि मैं इसको हदिये के तौर पर बादशाह को दूं और बादशाह मुझे रास्ते के पैसे दे दे ताकि मैं अपने वतन वापस पहुंच जाऊं। मौला ने कहा उसका वादा हम तुमसे करते हैं, हिरन को छोड़ दे ताकि अपने बच्चों को पया सके, दूध पिलाए। का जमानत में लेता हूं। रिवायत ये कहती है कि वो हिरन गई, बच्चों को दूध पिला के वापस आई। उसका वापस आना था, ये ईसाई था। एक मर्तबा इमाम के कदमों पर गिर पड़ा। आपको आपके खुदा का वास्ता है, आप हैं कौन। ये जानवर भी आपकी इताअत में, ये जानवर भी आपके पैरों में, ये भी आपकी इत्तिबा में मसरूफ है, आप कौन हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू पूछना चाहता है तो सुन ले, मैं रसूल की औलाद से, मैं आखिरी नबी की औलाद हूं, मेरा नाम है अली, मैं हुसैन का बेटा, अली इब्नुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मैं उसका बेटा हूं। अपना तारुफ करवाया और उसके बाद इमाम ने बतलाया कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरा वाक़या जब बयान किया, एक मर्तबा वो शख्स अपना सर पीटता हुआ शाम की गलियों में चिल्लाता रहा कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नबी की बेटियों को अपने जिंदान में रखा हुआ है, नबी के खानवादे को अपने जिंदान में रखा हुआ है। बाज मुअर्रिखीन ने, जैसे कि अल्लामा बाकर मजलिसी ने भी इस रिवायत को लिखने के बाद कहा कि इस तरह के वाक़यात सबब बने थे कि शाम के अंदर और अतराफ शाम के अंदर ये फिजा फैली और यजीद आहिस्ता आहिस्ता मजबूर होने लगा। लेकिन और एक और रिवायत भी सुनिएगा, ये मुकद्दमे में है। बस हिंद की जो वाक़या पेश आया था जिंदान का, वो अर्ज किया था आपकी खिदमत में। रात को सोई थी, घबरा कर उठी हिंद, यजीद की ज़ौजा, घबरा कर उठी और एक मर्तबा दौड़ी हुई यजीद के हुजरे तक गई। देखा कि यजीद भी एक कोने में जमीन पर बैठा। उसने अपने दोनों हाथ इस तरह जाके यजीद के कंधों पे लगा। कहा यजीद, का क्या हुआ, रात के इस पहर में तुम्हारी नींद खराब क्यों हो गई, क्यों जागी हो। कहा मैंने रात को ख्वाब में फातिमा ज़हरा को देखा है। इंदा कहती, आखिरी जुमले, खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। मैंने ख्वाब में जनाब ज़हरा को देखा। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है और वो सवाल ये है कि हिंद ये बताओ मेरी बेटियों का कसूर क्या है। मेरी बेटियों का क्या कसूर है कि उन्हें जिंदान के हवाले कर दिया गया। मैं घबरा कर उठी। यजीद ने कहा बिल्कुल इसी तरह अभी मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को इस तरह से देखा कि आपके सर पे अमामा नहीं है, सर पे खाके करबला है, और वो कह रहे थे कि मेरी औलाद का क्या कसूर है। ये वाक़या भी इसी तनाजुर में मिलता है। लिहाजा मजबूर होकर एक मर्तबा दरबार में इमाम सज्जाद को बुलाता है और कहता है कि मैंने आपको रिहा करने का इरादा किया। आज फ़कत मुकद्दमे के 2 जुमले सुनिएगा। कहा कि मैंने रिहा करने का इरादा किया है, आप अगर रिहा होना चाहें तो मैं आपको भेज दूं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपसे सवाल करता हूं, जिसका सब कुछ लुट गया हो, अब उसके नजदीक आजादी का क्या माना है। बस एक मर्तबा उस इमाम ने फरमाया कि मुझे अपनी पुफी से पूछ लेने थे, मैं मशवरा करना चाहता हूं उससे। जब शहजादी तब ये पैगाम पहुंचा तो शहजादी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। 3 शर्तें सामने आई। पहला ये कि हमारे शहीदों के सर और हमारा लूटा हुआ सामान हमें दूसरी शर्त यह है
कि हमें रोने नहीं दिया गया, हमें गिरिया नहीं किया करने दिया, हमें शाम में एक घर दिया जाए जहां बैठ के हम मातम करें। तीसरा, हम करबला से जिस हालत में निकाले गए थे वो हमारा हक नहीं था, हमें दोबारा करबला जाना है ताकि अपने शहीदों को रोएं। बस आखिरी जुमले। एक मर्तबा जब इमाम पलटकर दरबार में आए, शर्तें सुनाई। यजीद ने कहा ठीक है, मैं घर दे सकता हूं जहां बैठकर आप रोएं, मैं आपके लिए एहतमाम कर सकता हूं कि आप करबला चले जाएं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है ना आपके सामान का, तो नहीं मालूम कौन सामान कौन लूट के ले गया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कीमत दुगनी देने के लिए तैयार हूं। इमाम सज्जाद ने गर्दन उठा के एक जुमला कहा, क्या तेरे पास कीमत है उस कुर्ते की जिसे मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने सिया, जिसे मदीने में सीती जाती थी और रोती जाती थी? क्या उस कुर्ते की कीमत है? क्या तेरे पास उस चक्की की कीमत है? मेरे जुमले, क्या उन बालियों की कीमत? बस अजीजों, एक मर्तबा घर दिया गया और शहजादी ने बैठकर वहां पर मातम शुरू किया, और जब मातम करना शुरू किया, रिवायत कहती है एक मर्तबा लूटा हुआ सामान आ गया। ये मेरे आखिरी जुमले। लूटा हुआ सामान वापस आया। पहले शहीदों के सर आए। जैसे इमाम हुसैन के सर पे निगाह पड़ी, जनाब ज़ैनब बुलंद हुई। एक मर्तबा आका हुसैन का सर लिया, हजरत अब्बास के सर को जनाब उम्मे कुलसूम ने लिया। हर बीबी आगे बढ़ती थी, शहीदों के सर लेती थी, उसके बाद छोटी छोटी बालियां आई हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम सज्जाद ने इन बालियों को देखा होगा, जब जनाबे ज़ैनब ने देखा होगा, जब जनाबे रबाब ने देखा होगा, क्या गुजरी होगी। आखिरी जुमला, जब चादरें लौटाई गई हैं तो एक छोटी सी चादर थी। सैयद सज्जाद उठे, उस चादर को लिया। देखें, दो वाकयात हैं, एक कुर्ते का वाकया है, एक चादर का वाकया है। कुर्ता है इमाम हुसैन का, चादर है सकीना की। चादर को कब्र पे डाला, जनाबे रबाब देख रही हैं। कुर्ता लेके मदीने पहुंची, सैयदा की कब्र पे कुर्ता रखा, कब्र में जलजला आया। कहने लगी, अम्मा तुझसे कुर्ता न देखा गया, मैंने 70 कदम के फासले से भाई को से मातमे हुसैन।